ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लाइट थोड़ा जोड़े, लाइट। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयति गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीपरमानन्द माधवः। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलम् सर्व सिद्धांत रत्नाढ़ पढ़ने के लिए सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति निचोचतो करो हानमुंच कदाचिन्म्या प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 11 अध्याय। कल 6 हो गया ना, 7 आज है। 7, 8, 9। गोपीभिः स्तोभितः नृत्य भगवान् बालवत् क्वचि उद्गायति किचिन्मुग्धा क्वचित् उद्गायति क्वचित् मुग्धा तत्वश दारुयंत्रव। निकाले नहीं क्या आप लोग? 10, 11, 7, 8, 9। गोपीभिः स्तोभितः अनृत्यात् भगवान् बालवत् क्वचि उद्गायति क्वचित् मुग्धा तत्वशो दारुयंत्रव। बिभर्ति क्वचिदाज्ञप्तः पीठोकन्मानपादुकम् बाहुक्षेपं च कुरुते श्वाना च प्रीतिमावहन्।
दर्शयन् तत्विदाम दर्शयन् तद्विदाम लोके आत्मनो भृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वः वै हर्षं ब्रजस्य वः वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयन् तत्विदां लोके आत्मनो हृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वाह वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयन् तत्विदां लोकम् आत्मनो हृत्य वश्यताम् 10-11 ब्रजस्य वाह वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः 10-11-9 7-8-9 पढ़ो रिपीट दर्शयन् तद्विदां लोक आत्मनो वृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वाह वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयन्स्तं विदां लोक आत्मनो हृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वाह वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयन्स्तविदां लोक आत्मनो हृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वा वै हर्षं भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयंस्तविदां लोक आत्मनो हृत्य वश्यताम् ब्रजस्य वा वै हर्ष भगवान् बालचेष्टितैः दर्शयन दिखलाते हुए तत्विदाम कृष्ण के कार्यों को समझने वाले पुरुषों को लोके सारे जगत में आत्मनः अपने आप को हृत्यवश्यताम अपने दासों या भक्तों के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार रहने वाले ब्रजस्य ब्रजभूमि के उवाह संपन्न किया वै निस्संदेह हर्षम आनंद भगवान भगवान बालचेष्टितैः बच्चों की जैसे कार्यों द्वारा। ये तीनों श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद 7, 8, 9। गोपियां कहती, हे कृष्ण, यदि तुम नाचोगे तो तुम्हें आधी मिठाई मिलेगी। ऐसे शब्द कहकर या तालियां बजा बजाकर
सारी गोपियां कृष्ण को तरह तरह से प्रेरित करती। ऐसे अवसरों पर वे परम शक्तिशाली भगवान होते हुए भी मुस्का देते और उनकी इच्छानुसार नाचते नाचते मानो वे उनके हाथ की कठपुतलियां हो। कभी कभी वे उनके कहने पर जोर जोर से गाते। इस तरह कृष्ण पूरी तरह से गोपियों के वश में आ गए। कभी कभी माता यशोदा तथा उनकी गोपी सखियां कृष्ण से कहती, जरा यह वस्तु लाना, जरा वह वस्तु लाना। कभी वे उनको पीढ़ा लाने तो कभी खड़ाओं या काठ का नपना लाने के लिए आदेश देती और कृष्ण माताओं द्वारा इस तरह आदेश दिए जाने पर उन वस्तुओं को लाने का प्रयास करते हैं। किंतु कभी कभी वे उन वस्तुओं को इस तरह छूते मन उठाने में असमर्थ हो और वहीं खड़े रहते। अपनी संबंधियों का हर्ष बढ़ाने के लिए वे दोनों हाथों से ताल ठोक कर दिखाते कि वे काफी बलवान हैं। भगवान कृष्ण ने अपने कार्यकलापों को समझने वाले संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह वे अपनी भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते। इस तरह अपनी बाल लीलाओं से उन्होंने ब्रजवासियों के हर्ष में वृद्धि की। तात्पर्य यह का अन्य दिव्य हास्य रहस्य है कि कृष्ण अपने भक्तों के आनंद वर्धन के लिए बाल लीलाएं करते थे। वे इन लीलाओं को न केवल ब्रजभूमि के निवासियों को दिखलाते थे अपितु अन्यों को भी, जो उनके बहिरंगा शक्ति तथा ऐश्वर्य पर मुग्ध हो जाते थे। किंतु अंतरंगी भक्तों को, जो केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे, तथा बाह्य भक्तों को, जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, कृष्ण के अपने दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 10वें स्कंद की भगवान की बाल लीलाएं, दिव्य लीलाएं हम सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुन रहे हैं। अद्भुत लीला ये। किस प्रकार भगवान ब्रजभूमि में ब्रजवासियों को चित्त का हरण करते हैं, चित्त का चोरी करते हैं, मन का चोरी करते हैं और स्वयं मुग्ध हो जाते हैं और ब्रजवासियों को भी मुग्ध कराते हैं। ऐसे केवल अपनी ज्ञाति। यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी? ओके ओके नो प्रॉब्लम। तो ब्रजवासियों का ऐसे केवल अपने परिवारों को नहीं, यहाँ सबको, पूरी ब्रज को, पूरी ब्रजवासियों, केवल इवन ब्रजवासियों नहीं,
स्थावर यंगम सबका चित्त को हरण करते थे। तो यहाँ इतनी भगवान इन लोगों को प्रेम करते थे और ये लोग इतनी भगवान को प्रेम करते थे। इसका हम देख रहे हैं, इसका आदान प्रदान, जो प्रेम का आदान प्रदान हम इसमें इस श्लोक से दिख रहे हैं। जो स्वयं भगवान वो आधा मिठाई के लिए नचेगा आधी मिठाई के लिए बताओ। आजकल तो पूरा मिठाई देने में, माँ बाप भी देने में लोग नाचते नहीं नाचते क्या, काम नहीं करते। आप बच्चे को बोलो, माँ बोलता था ना, हाँ मैं तुमको दूंगा ये काम मेरा कर लो, आज रूम सफाई कर लो। हम लोग के समय ऐसे होता था, थोड़ा बहुत माँ लोग आप देखिए ये परिवार लोग। लेकिन यहाँ गोपियां किस, तो ये जो प्रेम व्यवहार वास्तविक दोनों में कितनी घनिष्ठ प्रेम था। कोई आधी मिठाई के लिए जो, और जो भगवान जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जिनकी इच्छा मात्र से, जिनके संकल्प मात्र से, केवल इच्छा कर लेते हैं, संकल्प कर लेने से उनकी इतनी ऐश्वर्य है, इतनी जो शक्तियां हैं, अनंत शक्तियां कैसे कार्य करती हैं। और वो साधारण गोपियों के आधा मिठाई में या थोड़ी सी माखन या थोड़ी सी राबड़ी में जो बोलते हैं वही करवाते हैं, भगवान नाचते हैं। तो वास्तविक केवल ये प्रेम के व्यवहार हैं, प्रेम ही है यहाँ। ब्रज वास्तविक प्रेमी ही प्रेम है, नहीं तो कोई जिस प्रकार अर्जुन बोलते रथ स्थापयम अच्युतम सेनायर उभयर मध्य रथ स्थाप। हे अच्युत, आप अच्युत हैं, कोई आपको च्युत नहीं, आपको एक सेकंड भी हिला नहीं सकता। जो अच्युत मतलब आप च्युत नहीं हो, आपको कोई हिला भी नहीं सकता। लेकिन हम क्या, मेरे अडेर से आप लेके जाएंगे क्या, रथ को हिलाएंगे, ये रथ को चलाएंगे। तो वहां भी जब अर्जुन प्रयोग कर रहे हैं, क्यों आप कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के स्थापन कीजिए। तो ये वास्तविक प्रेम है, अर्जुन के प्रति भगवान का प्रेम था। इसलिए रथ को भी हांके। जो भी कार्य भगवान यहाँ कर रहे हैं स्वयं, ये फिर भी हमारे आचार्य लोग बोलते हैं ये आर्टिफिशियल नहीं है, कोई अनिच्छावश। जगत में ऐसा होता है, कोई बाध्य होकर के अनिच्छा है, नहीं बस तो जाना पड़ेगा क्योंकि बुलाया है, माँ ने बुलाया है, पिताजी ने बुलाया, जाना पड़ेगा मन में। लेकिन यहाँ भगवान ऐसे नहीं थे। भगवान जो भी कार्य करते हैं, भगवान जो भी वो, क्योंकि भगवान ये कपटता नहीं, ऐसे दुष्टता नहीं है। भगवान तो पूरी सच, मतलब सेवक राम बने, मतलब सेवक राम बने। हाँ, ये यहाँ ऐसे दिख रहा है। यहाँ एक्चुअली इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, भगवान जो ये सब कार्य करते थे, थोड़ा उनको आनंद को बढ़ाने के लिए। भगवान तो कर सकते हैं, हर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी और ये लोग भी कभी कभी कुछ चीज लाने के लिए बोलते थे, तो वो टेस्ट करते थे, ये कितना बड़ा अभी बलवान हुआ ना नहीं, अब ये चीज को उठा पाएगा ना नहीं। जैसे घर में माताएं करते हैं, कोई भी चीज को उठाने के लिए लेके आते, तो हाँ ये अभी तो इसको उठा लिया, मतलब इसमें शक्ति आ रहा है, धीरे धीरे ये स्ट्रांग मन बलशाली हो रहा है। तो गोपियां जब भगवान को, या माता यशोदा जब भगवान को बुलाती थी, इसके लेके आओ, उसको लेके आओ, तो उसमें ये उनका भावना यही था, ये कैसे ये पक्के बने, धीरे धीरे इनका बल देखे, कितना बल उनका, के सामर्थ्य है उनको उठा के लेके आने के लिए। लेकिन हाँ, या उद्गायति क्वचित मुग्ध उद्गायति क्वचित मुग्ध तद्वस दारु यंत्रवत। पहला श्लोक 7वां में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जिस प्रकार एक कठपुतली, उदाहरण दे रहे हैं कठपुतली
बचपन अभी तो शायद वो पपेट शो होता नहीं। हम लोग बचपन में हम लोग देखे गांव में वो नचाते थे पूरी, ऐसे ऐसे बहुत जोरदार होता है पूरी, वो लोग कितनी देखते थे। और तो कठपुतली जिस पर यंत्र नचाते हैं वो अपनी डोरी से, हाथ में से, हाथ का ही ये है, उसमें नचाते हैं कठपुतली जैसा। ऐसे लगता है गोपियां का भगवान कठपुतली बन गई। आज भी बहुत सारे जो समझ नहीं पाते भगवान का दिव्य लीलाओं को, कभी कभी इस प्रकार उपेक्षा, इस प्रकार आलोचना करते हैं भगवान को, नहीं भगवान तो ऐसा किया था, ऐसा किया था। लेकिन इससे ये जो सुखदेव गोस्वामी जैसे परमहंस, सुखदेव क्या ब्रह्मा शिव जैसे परमहंस जैसे ऐसे महान नियंत्रक, महान देवताएं किस प्रकार भगवान के इस बाल्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, बाल्य लीलाओं को देख करके। तो ब्रजवासियों के साथ भगवान का ये जो लीला कठपुतली जैसे बनना, ये वास्तविक प्रेम का द्योतक है। प्रेम नहीं होगा ऐसा जो सर्वशक्तिमान प्रभु भगवान इस प्रकार मिठाई, आधा मिठाई के लिए या थोड़ी सी कुछ वस्तु के लिए इतना नाचे, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं। आज सुखदेव गोस्वामी तो नामा श्लोक में बता दिया, भृत्य आत्मानुम भृत्यवश्यताम, ये क्यों कर रहे हैं, ये भृत्यवश्यताम दर्शयन तद विदाम लोका आत्मानुम भृत्यवश्यताम। तो ये भगवान अपने कार्यकलाप को समझने के लिए संसार भर के शुद्ध भक्तों को दिखला दिया कि किस तरह अपने भक्तों अर्थात दासों द्वारा वश में किए जा सकते हैं। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ये प्रमाण दे रहे हैं, और अनेक शास्त्र में अनेक घटनाओं हैं जिस प्रकार भगवान किस प्रकार अपने भक्तों के वश में आ जाते हैं। यद्यपि भगवान किसी के वश में नहीं आते, भगवान भगवान ही है, लेकिन भगवान होते हुए भी भक्तों के वश में आ जाते। यही विरोधाभास है भगवान में। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये चैप्टर ऐसा है, मतलब दाम बंधन लीला ऐसे ही विरोधाभास अनेक। भगवान संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, लेकिन लगता है ये भूखा है। कितनी भूख है, जैसे कितनी भूख लग रहे हैं इनको। संसार में ये चीज साधारण ये में नहीं हो सकता, ऐसा परिलक्षित नहीं होता। क्योंकि भगवान में ये, आचार्य लोग बोलते हैं, ये भगवान में ऐसे दिखता है। इतने अब तो काम आत्मा राम होकर भी किस प्रकार रो रहे हैं, भूख में तड़प रहे हैं, तो ये दिखा गया है। तो यहाँ भगवान ने अपने कार्यकलापों को इसलिए यहाँ दर्शयन दिखलाते हुए तद विदाम, कृष्ण के कार्यों को समझने वाले पुरुषों को, तद विधाम आत्मानो, इसलिए सारे जगत में भगवान अपने शुद्ध भक्तों को ये दिखाने के लिए किस प्रकार मैं भक्त के वश में हूँ, भक्त भृत्य वश्यताम, इसको ये प्रमाणित कर रहे हैं। और भक्तों को किस प्रकार आनंद बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के बाल लीलाओं भगवान कर रहे हैं।
दास्य भक्त, सख्य वात्सल्य माधुर्य, ऐश्वर्य और माधुर्य भक्तों के लिए ये लीला किस प्रकार यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं। अंतरंग भक्त केवल कृष्ण प्रेम में निमग्न रहते थे, तथा बाह्य भक्तों जो उनकी असीम शक्ति पर मुग्ध रहते थे, कृष्ण की अपनी दासों के वश में रहने की इच्छा का पता चला। तो वास्तविक भगवान किस प्रकार अपनी प्रेमी भक्तों के दास्यता वश्यता स्वीकार स्वयं करते हैं, इसे ये प्रमाण मिलता है। नहीं तो कोई भगवान को बांध नहीं सकता, कोई भगवान को डरा नहीं सकता। माता के छड़ी से इतनी भगवान विह्वल हो गए, वो डर गए बहुत। जो यमराज, जिनको यमराज डरता है, वो काल डरता है, तो भगवान माँ के छड़ी से डर गए। तो ये भगवान का भृत्य अवश्यता है, प्रेम है। प्रेम में भगवान इतनी निमग्न हो गए और प्रेम के व्यवहार ऐसे, भगवान प्रेम ऐसे व्यवहार करते हैं जो भूल जाते हैं स्वयं में भगवान हो। नहीं तो अगर भगवान वो भूलते नहीं, तो साधारण लोग देखो इस संसार में थोड़ी बहुत कुछ है नहीं उसके, और वो इतनी अहंकार है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं दिखा दूँ, मैं ऐसा कर दूँ। अब भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान प्रेम में ये सब भूल जाते हैं। मेरा इतना शक्ति है, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ। कभी कभी वो अप्रेम में भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। इसलिए ये कभी कभी वो जिस प्रकार हम लोग परसों हम साथ क्लास कल ना परसों भगवान यहाँ से जब रासलीला को त्याग करके जब गए और दिखाए, गोपियों जो ढूंढ रहे थे, और भगवान जब नारायण रूप दिखाया, तो सोचे मेरे को मेरा वैल्यू इतना कम कर दिया, ये इतना समझ नहीं पा रहे। भगवान ने स्वयं देखा, फिर भी क्योंकि भक्त लोग इतनी विह्वल थे भगवान नारायण को भी देख के भी उनके कोई फर्क नहीं पड़ा, हम कृष्ण चाहिए। तो भगवान चाहे अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए, फिर भी ऐश्वर्य, तो यहाँ कभी भगवान अपना ऐश्वर्य, भगवान तो ऐसे भूल जाते हैं मेरा इतना ऐश्वर्य है, भक्तों के सामने भूल जाते हैं। जबकि भगवान है। ये ऐसे कभी कभी जो अभक्त होते हैं और जो तथाकथित ज्ञानी होते हैं, वो समझ में नहीं आता है, अरे भगवान कैसे भूल जाएंगे। जी वो सही बोलते, भगवान सब कुछ है, कुछ समय के लिए चाहते हैं अपने भूलने के लिए भूल सकते हैं, क्योंकि उनका इतना शक्ति है। कभी कभी ज्ञानी लोग ये नहीं सोचते, ज्ञानी जो तथाकथित ज्ञानी सोचते ऐसे कैसे भगवान अपनी भूल जाए, वो कैसा क्या भगवान है कभी कभी। लेकिन जीव गोसाई बोलते भगवान है, भगवान चाहे 2 मिनट के लिए अपने आप को भूल जाए, तो उनका शक्ति ऐसा है, वो शक्ति भुला देती है। नहीं तो भगवान एक्चुअली भूल नहीं सकते, कुछ नहीं, भगवान सो जाएंगे। हाँ, भगवान सोते हैं, भगवान नाचते हैं, भगवान खाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये है प्रेम, इसको समझना। इसलिए भगवान का ये सारे चीज अचिंत्य है, अचिंत्य शक्ति है। अगर ये भगवान को समझना है, तो इसलिए प्रेम आवश्यक है, भक्ति आवश्यक है। भक्ति नहीं है, ज्ञान में हम लोग समझ नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान के परे हैं भगवान। योग तपस्या ज्ञान के परे हैं भगवान। अगर चाहे हम ज्ञान के कैलकुलेशन करके जोड़ जाड़ करके समझने के लिए कोशिश करें, दिमाग ही हमारा मति ही खराब होता है। क्योंकि भगवान बोधगम्य भक्ति से ही जाना जा सकता है। ज्ञान तपस्या अपनी बल अपना बुद्धि से भगवान को नहीं समझ सकते, या भगवान का जो व्यवहार भक्तों के साथ, वो भी समझना मुश्किल है। हम लोग देखते हैं ऐसे आश्चर्य लीला भगवान यहाँ पर किए हैं, और इसी कारण से आज विश्व भर में भी बहुत लोग भगवान को समझ नहीं पाते। बड़े बड़े ज्ञानी भी, वो ज्ञानी भी चक्कर खा जाते हैं कि कैसा ये कर लिए।
बड़े बड़े विद्वान वो भी चक्कर खा जाते हैं कि भगवान किस प्रकार इस जगत को किस प्रकार बनाया है। अगर भक्ति है तो हम भक्ति से भगवान को समझ सकते हैं। ब्रजवासियों में जो प्रेम था, जो भक्ति था, इसलिए उनको और भगवान उनके प्रति जो प्रेम प्रदान किए हैं, जो जो व्यवहार किए हैं, इसे ये दिखा जाता है भगवान भक्ति के वश में है। और भक्त ही भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का दिव्यता को पूरा अनुभव कर सकता है और वो दिव्यता को आस्वादन कर सकता है। ये भगवान वास्तविक जो लीला का आस्वादन वही कर सकता है। छोटी सी लीला है लेकिन उसमें अनंत आनंद और अनंत ऐश्वर्य, अनंत गुण, अनंत अर्थ है। भगवान जो भी, लेकिन ज्ञानी कभी कभी समझ नहीं पाती है क्या किया भगवान ने ऐसा छोटी सी लीला करके। इसलिए भक्त लोग पूरा आनंद लेते हैं, उनको समझते हैं। इसी कारण से भगवान बार बार बोलते भक्त मुझे समझ सकता है, भक्ति में मैं जान सकता हूँ। भक्ति ही सुलभ सर्वोच्च मार्ग है भगवान को पहुंचने के लिए, भगवान को समझने के लिए, खास करके भगवान की लीलाओं को समझने के लिए। अगर भक्ति नहीं है भगवान की लीलाओं को हम समझ नहीं पाएंगे। ज्ञान है, वैराग्य है, इसलिए शुद्ध भक्ति जिनके हृदय में है, अविचलित भक्ति है, शुद्ध भक्ति हो, भगवान का हर कार्यों को समझ सकता है, जान सकता है, देख सकता है। इसलिए भगवान जब धरती पर आते हैं ऐसे अनेक लीलाओं करते हैं, भक्तों को ऐसे, भक्तों के हृदयों को, भक्तों के हृदय में ऐसे छाप, अनोखा छाप छोड़ जाते हैं और इतनी पुष्ट करते हैं भक्तों के हृदय को। भगवान भक्तों के हृदय को पुष्ट करते हैं, भक्त भी भगवान के हृदय को भी पुष्ट करते हैं। दोनों, ये दोनों इस प्रकार, क्योंकि भगवान भक्तों को छोड़ करके नहीं रह सकते, भक्त भगवान को छोड़ के नहीं रह सकते। इसलिए भगवान भक्तों का जीवन है, भगवान भक्तों का जीवन है और भक्त भगवान का भी जीवन है। साधुनाम हृदयम, जब ये कथा नवम स्कंद भागवत में अम्बरीश महाराज के वाक्य, अम्बरीश के कथनों पर, अम्बरीश के विषय, अम्बरीश के घटनाओं पर ये भगवान स्वयं दुर्वासा ऋषि को बोले थे किस प्रकार भक्त मेरा, मैं भक्त को अतिरिक्त और किसको जानता नहीं। जब यद्यपि भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, क्या नहीं जानते? हर जीव का चेष्टा, हर जीव का संकल्प, हर जीव का कर्म, वासना, सब कुछ अनंत काल का जो रहस्य सब भगवान जानते हैं। लेकिन फिर भी भगवान यहाँ बोलते भगवान भक्तों को छोड़ करके हमारे किसी को जानता ही नहीं। अब भक्त मुझे छोड़ करके और कुछ नहीं जानते। तो इसलिए ब्रजवासी लोग कितनी निष्ठा उनमें थी, कृष्ण का कितने, कृष्ण मतलब कृष्ण चित्त, कितना कृष्ण का चित्त था। भगवान के अतिरिक्त तो जानते नहीं कुछ, अरे भगवान भी उनको छोड़ करके और कुछ नहीं जानते थे। इसलिए जो भी व्यवहार है यहाँ प्रेम के व्यवहार है, जिस प्रकार गोपियाँ किस प्रकार नचाती हैं, किस प्रकार डांटती हैं, खाली नचाती नहीं है, हाथ मतलब कान को भी पकड़ के ये करती हैं। जो भगवान, आप दूसरी लोग तो कभी सोच नहीं, ज्ञानी तो कभी सोच नहीं सकता, लेकिन भक्त जहाँ ज्ञानी भगवान वास्तविक किस प्रकार प्रेम के वशीभूत हैं।
केवल मिठाई देकर नहीं, उनको डांटती है, उनको बांधती है। यहाँ दान निवर्तन लीला हुआ है, जहाँ माता यशोदा बांधने के लिए कितनी कितनी कठिनाई पड़ा, और गोपियां खाट बांध दी। गोपियां आकर के तुरंत बांध दिया पेड़ में। दान निवर्तन कुंड है जहाँ भगवान ने सारे दान को वापस लिया था। दो भगवान से लिया था वो गोपियां। इतने सालों से आप हमसे ले रहे हैं दान, और सारे दान वापस हमको दो। तो ये लीला भगवान को कोई बांध सकता है? पेड़ में बांध दिया भगवान को। ये भगवान को वास्तविक, ये भगवान को पुष्ट करता है। ये ऐसे व्यवहार और भक्तों को भी पुष्ट करता है। इसलिए भक्तों का चित्त चोर, भक्तों का हृदयों को चोरी कृष्ण करते हैं। नहीं तो भक्त जो अभक्त हैं, माया चोरी करता है। माया कितनी दुख दिलाता है, संसार में कितनी चक्कर लगाना पड़ता है। माया जब हमारे चित्त को चोरी करता है, विषय जब हमारे चित्त को कवलित करता है, विषयो विषयो विषय सतत खाइनु, और विषयों के विष किस प्रकार चित्त को हरण करता है, चित्त को कितनी कष्ट देता है, फिर भी लोग उसी में मरते हैं। वो विषयों विष हैं, जहर है, प्रतिपल मार रहा है। और ये कृष्ण है जो प्रतिपल हमारे हृदय को पुष्ट कर रहे हैं, सबल बना रहे हैं, शक्तिशाली कर रहे हैं। ऐसे भगवान के विषयों को, ऐसे भगवान को, ऐसे कृष्ण को हम विषय नहीं बनाते। और जो बनाए हैं, आप देखिए उनका भाव, जहां भी रहते हैं आनंद में रहते, कोई चिंता नहीं है। ब्रजवासी लोग कभी भी चिंताग्रस्त नहीं, जब जानते कृष्ण है हमारा। तो भक्त लोग आज भी विश्व भर में हैं, भगवान का भोग लगाते, भगवान का प्रार्थना करते, भगवान का भक्ति करते, नाम जप करते, चिंतन करते, भगवान के नाम, भगवान के लीलाओं में, भगवान की कथाओं में मन को घुसा लेते। और देखिए अनंत आनंद है, अनंत सुख है कथाओं में। इसलिए सुखदेव गोसाई बोल रहे हैं, लगाओ तो मन को उसी में, भागवत में लगाओ, भगवान भागवत सुनो, तो भगवान अवरुद्ध हो जाएंगे अगर भागवत श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान इसमें प्रविष्ट हुए हैं। तो भगवान कथा कितनी शक्तिशाली है, भगवान के लीला कितनी शक्तिशाली है। तो भक्त लोग को हर समय अवगाहन करते हैं, अवलोकन करते हैं, और उसमें स्वयं को पुष्ट करते हैं। यही उनका भोजन है, यही आत्मा का भोजन है। नहीं तो माया किस प्रकार संसार में विषयों में फंसाता है, कर्मों में फंसाता है, और पूरी जीवात्मा को अनंत दुख देता है। फिर भी जीवात्मा खुश नहीं है, फिर भी जीवात्मा केयरफुल नहीं है, फिर भी जीवात्मा समझ नहीं रहा है। इसलिए इसमें अनंत आनंद है, भक्ति में अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। हमको बलशाली, हमारे चित्त को, हमारे हृदय को, मन और बुद्धि को बलशाली बनाता है, मन को कमजोर करता है भोग, विषय मन को कमजोर करता है। तो इस प्रकार भगवान किस प्रकार हंसा रहे हैं, ब्रजवासियों को हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, सब कुछ। और भगवान को भी, वो लोग भी हंसा रहे हैं, रुला रहे हैं, थोड़ा देर करके नचा रहे हैं, पीट रहे, मतलब उनको भी ऐसे कर रहे हैं। तो ये भगवान का जो प्रेम व्यापार है, ये प्रेम व्यवहार है ब्रजवासियों और भगवान का, ये देखने को मिल रहा है। और यही भगवान, यही भक्तों का सब कुछ है। ये विषय ही भगवान, ये भक्तों का ही जन रंजन। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जो ब्रजवासियों को
उनके चित्त को, उनको मन को, हृदय को आनंद प्रदान करते हैं, रंजन करते हैं। यहाँ तो मनोरंजन है, वो वास्तविक आत्मरंजन। उनके मन को, उनके आत्मा को ही रंजन करते हैं। तो ये भगवान है। भौतिक जगत में लोग दूसरियों को रंजन करते हैं, है ना। दूसरियों को आकृष्ट करने के लिए कितनी कितनी तरह वेशभूषा से लेकर के बहुत सारे चीज, किसको रिझाने के लिए। अरे हमको लोग देखे, इतनी सेंट स्प्रे करके आते हैं कि सब लोग इतनी खुशबू इतना निकलता है। कभी कभी तो लोग पूरी सेंट पूरी शरीर में लगा के आ जाते, इतने सजाते हैं शरीर में लोग, इतने ये करते किस लिए? दूसरी ये भौतिक जगत को आकृष्ट करने के लिए, माया को और आकृष्ट करने के लिए, और कीड़े को और मतलब दूषित ऐसे ऐसे लोगों को मन आकृष्ट करने के लिए भौतिक जगत का लोग तरह तरह उपाय करते हैं कि लोग मुझे आकृष्ट हो जाए। और ब्रजवासियों का जो भाव, ब्रजवासियों का जो चेष्टा, हर चेष्टा ब्रजवासियों का हर चेष्टा भगवान का चित्त को आकर्षण करने के लिए था। और साधारण लोगों का, भौतिक जगत के लोगों का चेष्टा एक दूसरे से होड़ करते हैं, जैसे ये जगत हमारे इतने बढ़ जाए, इतनी फॉलोअर हो जाए। इस जगत में दिखा गया है, बाहर के लोग अपने को दिखाने के लिए, अपने को आकृष्ट करने के लिए कितना कितना तरह अपनाते हैं, लेकिन ब्रजवासियों का चेष्टा, हर चेष्टा भगवान को आकृष्ट करने के लिए है ना श्रेष्ठ। यहाँ जगत में लोग अपने को, अपना प्रतिष्ठा, अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी अपने को सजाते हैं या जो भी प्रतिष्ठित करते हैं, केवल अपने लिए। और वो इसमें कितनी लोग आकृष्ट होते, कितने लोग शत्रु होते हैं, कितने लोग हो। और अपना जो चेष्टा, उसके द्वारा अपना जो आकृष्ट, अपने जो भौतिक संसार को आकृष्ट करने के लिए, भौतिक जगत के लोगों को आकृष्ट करने के लिए जितनी सारी चेष्टाएं करते हैं, वो सारे हित में नहीं होता। हम लोग सोचते हैं ये हित है, मेरे को लोग इतने समझ जाएंगे, इतने जान जाएंगे, इतने लोग हो जाएंगे, मैं इतना बड़ा हो जाऊंगा। लेकिन वो सोचते हमारा बड़ा हित है, लेकिन हित नहीं है। इसमें अनेक कर्म को उत्पन्न करते हैं और फंसते हैं। जब तक भगवान के लिए चेष्टा नहीं करते, भगवान को रिझाने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए अगर चेष्टा नहीं किए, जब तक हमारा कर्म समाप्त नहीं होगा। वो कर्म ऐसा है जो दूसरे लोगों को खुशी करने के लिए, संसार यही है, एक दूसरे को खुशी करने के लिए कितने क्या क्या कर लेते हैं। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा आधा भी प्रयास, अगर भगवान को खुशी करने के लिए करते हैं, तो कितनी आनंद, कितनी यश, कितनी क्या मिलता जीव। ब्रजवासियों का चेष्टा था, देखो ब्रजवासियों का आज सराहना करे, वो हर चेष्टा भगवान के लिए था। चाहे वो तिलक नहीं किया, कभी बाल को ठीक से नहीं किया, कपड़ा भी, साड़ी भी ठीक से पहना नहीं, वो जो भी, या भगवान को ऐसे ऐसे कराते थे, वो स्वयं भी ऐसे ऐसे कभी कभी होते थे, वो उनके लिए, भगवान के लिए, उसका हर चेष्टा भगवान के लिए था। आज लेकिन आज जगत में, भौतिक जगत में जो अभक्त हैं, उनका हर चेष्टा दूसरे वो सोचते हैं दूसरी लोग हमसे इतना ही प्रभावित हो जाएंगे। और प्रभुपाद जी वही कहा करते थे, मैं वहाँ लॉस एंजलिस नहीं गया था, क्या वो न्यूयॉर्क टम्सकिन स्क्वायर पार्क में जाके लेंगे सबको आकृष्ट करने के लिए। मतलब आज सिंपल कृष्ण का कीर्तन करते थे, भगवान को खुशी करने के लिए। भगवान का नाम सुने ही लोग, ये देहाभिमानी, देह भोगी देह, शरीर को सब कुछ मान बैठे जो लोग, देह केंद्रित, आत्मा केंद्रित नहीं, शरीर केंद्रित,
कम से कम भगवान का ये नाम सुने, वो आत्मा का जो सुख है, आत्मा का सुख लाभ करे। तो भक्तों का हर चेष्टा, ब्रजवासियों का हर चेष्टा भगवान के लिए है। ऐसे भगवान संतुष्ट रहते हैं और भक्तों भी तुष्ट रहते हैं। तो इसलिए यहाँ अंतरंग भक्त केवल कृष्ण प्रेम निमग्न, जहाँ जो बहिरंगा भक्त देखता है हाँ कितना बड़ा है, कितना शक्तिमान है, ओ गिरिराज उठा लिया, ये उठा लिया भगवान, ऐसा ऐसा जो बहिरंगा भक्त है। और कैसे कैसे भगवान आज भी ऐसे हैं संसार में लोग। कृष्ण को क्या समझेंगे, क्रिकेट स्टार को समझेंगे, फिल्म स्टार को समझेंगे, हाय बड़ा हाय, हाँ क्या कर दिया, क्या छक्का लगा दिया ना, लोग यही सराहना करते। भगवान को कैसे समझते हैं? भगवान को समझने के लिए चाहिए भक्ति। हरे कृष्णा। क्योंकि यहीं पर रखते सब लोग, आप लोग थके हुए हैं कोई प्रश्न है? महाराज, आप बता रहे थे कि कृष्ण लीला में कितना आनंद है, लेकिन वही जो माया चेष्टा है वो दुख देता है, फिर भी आकर्षण उसके प्रति ज्यादा रहता है। क्यों, क्या कारण है? हाँ, कृष्ण लीला तो अमृत है, लेकिन अमृत पान करने वालों के लिए विष है। कारण अमृत वो कौन पान नहीं कर सकता? अमृत तो अमृत है, वो तो सबके लिए अमृत है, लेकिन उसके लिए जहर जैसा है जो बीमारी जिसको है। हम लोग बीमारी है, क्योंकि इसलिए अमृत भी हमको तीता लग रहा है। जबकि कृष्ण कथा, कृष्ण ये कितनी, क्योंकि जो रोगी है, जो जो बीमारी है, बीमार है, उसका अच्छा नहीं लगेगा, वही कारण है। नहीं तो कृष्ण कथा ये अमृत है। और जो थोड़ा से बीमार से मुक्त है ना, वो तुरंत पकड़ेगा। आज बीमारी में ज्यादा अचार ये चीज खाने के लिए इच्छा होता है। जो बीमारी है, बीमार जिसको है ना, वो हमेशा बीमार, मतलब शरीर बीमार है, मन भी बीमार है, कलुषित। क्योंकि जो क्वचित लोग, जो लोग शुद्ध भक्त हैं, वो शरीर की चेतना में नहीं है, वो बीमार हो जो भी हो, उनके आत्मा को माइंड लगा हुआ है भगवान ने। नहीं तो 99 क्या 110, 100-200% लोग शरीर थोड़ा सा कुछ हो गया, अब और बार थोड़ा सा ये शरीर तो छोड़ो, कार थोड़ा सा पिट गया, शरीर से जो संबंधित हैं, कार भी वो थोड़ा सा बैठ के आराम से, कार मेरा को तोड़ दिया, अरे बाबा रे, 10 दिन क्या 100 दिन तक पूरी, वो बेटा उसको मारूंगा, वो मेरा कार को मार के चला गया, उसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा दिखा गया संसार में। मेरा घर को ऐसा कर दिया, देख लिया, मेरा घर का ऐसा कर दिया, मेरे को थूक दिया, तो ये शरीर की चेतना है। अब देखिए संसार में यही लड़ाई है, यही जगत है पूरी। मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, यही जगत है। जगत मतलब यही है इससे ऊपर है जो आध्यात्मिक जगत, ये भौतिक जगत यही है, जहां जहरी जहर है, विष ही है ये। कृष्ण बलराम की जय। इसी में लड़ाई पूरा चल रहा है, जगत इसमें चल रहा है लेकिन भक्तों का जगत ये नहीं। अगर भक्त होकर के इसी चीज में रहे तो फिर क्या भक्त है? तो हम ये जहर, भक्त तो अमृत पाता है, अमृत पीता है, निरोग रहता है मन इंद्रियां सब। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये बीमार है, और हमारे आचार्य लोग को बोले, इसलिए अमृत घुस नहीं रहा है, तीता लग रहा है। शुगर का जो जंडिस वाले को गन्ना अच्छा नहीं लगेगा, वो खाएगा, वो उसको लगेगा तीता तीता लगेगा। ये ऐसे हैं, बीमार ग्रस्त हैं। और बीमारी मुक्त होने के लिए वही जंडिस, वो जंडिस वालों को वही गन्ना खाना पड़ेगा। उसको जबरदस्ती खाए, उसका दांत इसका धीरे धीरे फिर टेस्ट बदलेगा। कृष्ण कथा अमृत है, लेकिन जंडिस वालों के लिए नहीं है, बीमारियों के लिए कड़ुआ है। उनके लिए, सबके लिए है कृष्ण कथा, अमृत है, अमृत सबके लिए सुलभ है, लेकिन बीमार है इसलिए थोड़ा टेस्ट नहीं लग रहा है। उसी को बार बार खाएं,
इसलिए बार बार कृष्ण कथा सुने, बार बार पढ़ें, तो चित्त शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, तो फिर वो वस्तु अच्छा लगेगा। समय ऐसे आएगा हम और छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पूरा बीमार मुक्त हो जाएंगे, ऐसे पान करते रहेंगे वो। जुड़ाओ भक्ति विनोदो प्राण, भक्तिविनोद ठाकुर लिखे ना, बहुत सुंदर। कृष्ण, हाँ, कृष्ण नाम रस करिया पान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण। ठीक है, और किसका है क्या ऑनलाइन? हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट, कर्म और धर्म? क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कर्म या धर्म? बहुत इको हो रहा है इसमें, सुना ही नहीं। कि क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कर्म या धर्म? कर्म और धर्म। अच्छा। ऐसे बोलो, माइक मत बोलो, माइक में ज्यादा ही हो रहा है। कर्म और धर्म, कर्म क्या होता है, धर्म क्या होता है? धर्म का परिभाषा अलग है, कर्म का परिभाषा अलग है। कर्म, आजकल तो लोग कर्म क्या होता है जानते नहीं। कर्म क्या है वास्तविक, शास्त्रानुमोदित, जो शास्त्र के हिसाब से जो कहा गया हो, आजकल लोग तो जानते नहीं। कर्म अकर्म विकर्म, इसमें भेद क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म। लोग सोचते आज लोग क्या सोचते हैं, अपने शरीर, अपने को सुख देने वाला जितनी सारे कार्य वही कर्म है। ये लोग सोचते हैं मैं कैसे सुख में रहूंगा, कैसे सुख में शांति में रहूंगा, जितना, अरे मेरे परिवार वाले ये सब रहे, यही मेरा कर्म है। इसीलिए वो चाहे कैसा भी कर्म हो। अधर्म तो कर्म के ऊपर है। जो धर्म आ जाता है वो कर्म के ऊपर है। धर्म, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो धर्म उसको कहा गया भगवान का उपदेश है, और वास्तविक जीवात्मा का स्वाभाविक कर्तव्य है। जो धर्म, जो उसको छोड़ के रह नहीं सकता, वो धर्म है। अब पहले कर्म को तो समझे लोग, फिर धर्म को समझेंगे। आजकल तो कर्म को समझ नहीं रहे, वो सोचते हैं बस, हमारे उड़िया में बोलते हैं अपने को पढ़ी ले प्रमाद, गुरु वैष्णव शिरच्छेद। मतलब इतनी बहुत खतरनाक बात है, आप सुनेगा ना, जब अपने ऊपर प्रमाद आएगा ना, मैं किसी को नहीं मानूंगा, गुरु हो वैष्णव हो सबको काट को मार दूंगा। मतलब आप देखिए अपने लिए कितने लोग कहां तक पहुंच जाते हैं। ये क्या, ये कर्म है? लोग बोलते हैं मेरा तो कर्म है, पेट पोष नहीं दोष। ये सब अपना कर्मवाद का फैलाया है, ये सब कर्म का सिद्धांत बनाया। हम तो ये पेट में ये पेट के लिए कर दिया, हम क्या भूख लग रहा है ऐसे ऐसे करता, मैं जो पेट के लिए करता, पेट के लिए ऐसे करता। संसार में पेट के लिए लोग ऐसे करते हैं, लेकिन बहाना लेते हैं। अपने ऊपर जो प्रमाद पड़ता है तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबको मार दूंगा। तो इस प्रकार ऐसे ऐसे संसार में है। तो अगर कोई कर्म को समझे, कर्म का गति बड़ा कठिन है, समझना भी बड़ा कठिन है। भगवान भगवद गीता में चीज प्रमाणित की है, लेकिन साधारण डेफिनेशन में कर्म उसको कहा जाता है शास्त्रानुमोदित। क्या कर्म है, शास्त्र जो दिया है वास्तविक मनुष्य के लिए क्या कर्म है, वेद विहित कर्म, शास्त्रानुमोदित कर्म, यह शास्त्र विधि मुत्सर्य वर्तते काम कारत। भगवान ये भी बोलते हैं, शास्त्र को छोड़कर जो अपने मनमानी ढंग से कार्य करता है कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, कब कुछ समय के लिए वो बढ़ जाता है, हाँ मैं तो इतना बड़ा हो जाता है, हमें ऐसे किया ऐसा किया, और बोलता है ऐसा ऐसा मैं किया, ऐसा ऐसा किया, सबको दिखाता है, प्रचार करता है, एडवर्टाइज करता है, हमें ऐसे ऐसे। कैसे सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस ना बोलते ना, मेरा तो ऐसा है, मैं ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा। आजकल लोग तो इतने अपने अपने को ओ शास्त्र फास्त्र का, वो शास्त्रों का ही समझते नहीं। ये शास्त्र क्या है, लेकिन कितना दिन तक चलता है, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलता।
ग्रंथ यहीं पर रखते हैं। और किसका कोई शंका है? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।